हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 5 किलो कच्चे आम के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये अचार बिना छिलके वाला आम का अचार है, जिसे आम की कसौंजी, आम का लच्छेदार अचार, साथ ही और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये अचार खाने में तो चटपटा लगता ही है, साथ ही इसे बनाना भी बहुत आसान है और अचार की ये रेसिपी बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है। इस वीडियो में मैंने अचार बनाने की विधि के साथ साथ अचार को सालों साल तक प्रिजर्व करके रखने का तरीका भी बताया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी की शुरुआत करते हैं। अचार बनाने के लिए मैंने 5 केजी कच्चे आम लिए हैं। सबसे पहले हम सारे आम को अच्छे से धोकर पोंछ लेंगे, फिर इसे छील लेंगे। फ्रेंड्स, अचार लंबे समय तक चले इसके लिए आम बिल्कुल कच्चे होने चाहिए, साथ ही ये कहीं से भी कटे फटे, चोट लगे, पिलपिले या फिर सड़े हुए नहीं होने चाहिए। आम का डंठल वाला पार्ट काट कर हटा देंगे। अब इसे पीलर या फिर चाकू की मदद से छील लेंगे। आम को मैंने छील लिया है। अब हार्ड गुठली वाले और बिना हार्ड गुठली वाले आम को हम कैसे कट करेंगे इसे बता देती हूँ। गुठली वाले आम को हम इस तरीके से साइड से कट करेंगे। कच्चा आम काफ़ी सख्त होता है, इसलिए हाथ को बचाकर आम को कट करना चाहिए। सेम तरीके से दूसरे साइड के पल्प को भी कट कर लेंगे। अब इन दोनों पीसेज को कैसे कट करेंगे इसे बता देती हूँ। फ्रेंड्स, आम अगर छोटे साइज़ के हो तब हम इसे लंबाई में काटेंगे और इसकी मोटाई छोटी उंगली के बराबर रखेंगे। फ्रेंड्स, आम अगर बड़े साइज़ के हो तब हम इसे लंबाई में न काटकर चौड़ाई में काटेंगे, लेकिन इसकी मोटाई छोटी उंगली के मोटाई के बराबर ही रखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूँ कि हम अचार के लिए आम को लंबाई में कट करेंगे या चौड़ाई में, ये टोटली आम के साइज़ के साथ साथ हमारी मर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप चाहे तो बड़े साइज़ के आम को भी लंबाई में कट कर सकते हैं, इससे अचार के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस देखने में ये ज़्यादा टेम्पटिंग नहीं लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आम के पीसेज की मोटाई छोटी उंगली के बराबर ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा पतले पीसेज अचार पकने के साथ मैश हो जाते हैं और ज़्यादा मोटे पीसेज पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। गुठली में लगे पल्प को भी हम कई तरीके से काट सकते हैं। इसको इस तरीके से काट कर अलग कर लेंगे, इसे भी सेम मोटाई में काट लेंगे। पल्प को हम डायरेक्ट गुठली से भी पतला पतला कट करके निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, चूँकि हम 5 केजी आम के हिसाब से अचार के मसाले लेंगे, इसलिए आम की गुठली में जितना भी पल्प लगा हो उसे ज़रूर से ज़रूर निकाल लेना है। साथ ही हम जो आम लेंगे वो कहीं से भी कटा फटा, चोट लगा, सड़ा हुआ, पिलपिला नहीं होना चाहिए, ताकि आम से बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं निकले। मैंने गुठली में लगे सारे पल्प को निकाल लिया है। देखिए फ्रेंड्स, गुठली से छोटे बड़े दोनों तरह के पीसेज निकले हैं। इन छोटे पीसेज का भी इस्तेमाल हमें अचार में करना है। अब सॉफ्ट गुठली वाले आम को कैसे काटेंगे इसे बता देती हूँ। हम सेम तरीके से आम के डंठल वाले पार्ट को काट कर आम को छील लेंगे। अब इसे बीचों बीच काट लेंगे। चूँकि इसकी गुठली सॉफ्ट है, इसलिए ये आसानी से बीचों बीच कट भी गया है। आम के सॉफ्ट बीज कड़वे होते हैं, इसलिए हम इसे अचार में नहीं डालेंगे। फ्रेंड्स, सेम तरीके से हम इन्हें लंबाई में या फिर चौड़ाई में कट करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया है, आम छोटे होने पर हम उसे इस तरीके से लंबाई में काट लेंगे। साइज में बड़े आम होने पर हम उसे इस तरीके से चौड़ाई में काट लेंगे। आम को लंबाई में काटे या फिर चौड़ाई में, इनकी मोटाई हमें छोटी उंगली के बराबर ही रखनी है। फ्रेंड्स, हम बड़े आम को चौड़ाई में काटे बिना भी छोटे पीसेज में कट कर सकते हैं। कैसे कट करेंगे इसे बता देती हूँ। पहले तो हम आम को लंबे पीसेज में कट कर लेंगे। क्योंकि साइड के पीसेज छोटे होते हैं, इसलिए इसको नहीं काटेंगे। अब बचे हुए पीसेज को बीचों बीच कट करके छोटा कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, हम आम को 3 तरीक़ों से कट कर सकते हैं। आम ज़्यादा बड़े होने पर हम उसे बीचों बीच काटने के बाद चौड़ाई में काटेंगे, या फिर आप चाहें तो ऐसे आम को लंबाई में काटने के बाद कटे पीसेज को बीचों बीच काट कर भी इसकी लंबाई को छोटा कर सकते हैं। आम अगर एवरेज साइज के हो तो हम उसे लंबाई में काटेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सारे आम को एक समान पीसेज में कट कर लिया है। अब मैं इन्हें धोकर थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती हूँ। मैंने कटे आम को धोकर धूप में रख दिया है। फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमें आम में लगे पानी को सुखाना है, आम को नहीं। इसलिए आम को बहुत ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रखना है। आम में लगा पानी सूख चुका है। अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, जिस दिन हम आम को काटेंगे सेम डे हमें उसे धो सुखाकर उसमें मसाले भी डाल देने हैं। सेम डे ये सारे काम नहीं करने पर अचार काला पड़ने लगता है। 5 केजी बिना छिलके वाले आम के अचार में हल्दी की मात्रा होगी 5 बड़े चम्मच, यानी कि 5 टेबल स्पून, जो कि 35 ग्राम है। नमक है 2/3 कप, जो कि 200 ग्राम है। यहाँ पर मेजरमेंट के लिए मैंने 240 ml के कप का इस्तेमाल किया है। अचार में बाकी के जो मसाले जाएंगे उसमें लाल मिर्च पाउडर है 6 बड़े चम्मच, यानी कि 6 टेबल स्पून। धनिया पाउडर है 5 बड़े चम्मच, यानी कि 5 टेबल स्पून। काली मिर्च पाउडर 5 छोटे चम्मच, यानी कि 5 टीस्पून। काली सरसों 6 टेबल स्पून, यानी कि 6 बड़े चम्मच। सौंफ 1 टेबल स्पून। खरा जीरा 2.5 टीस्पून, यानी कि 2.5 छोटे चम्मच। अजवाइन 1.5 टीस्पून।
मेथी 1.5 छोटे चम्मच, मंगरेल 1.5 छोटे चम्मच। इन मसालों का ग्राम में मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पर भी दे दिया है। फ्रेंड्स, इन मसालों में से हम कुछ मसालों को रोस्ट करेंगे और कुछ को कच्चा ही अचार में डालेंगे। सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, मंगरेल, इन सबको एक साथ 5 फोड़न बोला जाता है। इनको हम हल्का सा रोस्ट करके काली सरसों के साथ पीस लेंगे, लेकिन काली सरसों को रोस्ट नहीं करना है, इसका कच्चा ही इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, सरसों और 5 फोड़न का इस्तेमाल इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इनके ज़्यादा इस्तेमाल से अचार कड़वा हो जाता है। पाउडर्ड मसालों में लाल मिर्च पाउडर, धनिया और काली मिर्च पाउडर को एक साथ एकदम हल्का सा रोस्ट करना है। क्योंकि मैं रोस्ट किए हुए काली मिर्च से बने पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं काली मिर्च पाउडर को रोस्ट नहीं करूँगी। मैंने तवे को गर्म कर लिया है। सबसे पहले मैं इसमें 5 फोड़न को रोस्ट कर लेती हूँ। इसमें सबसे पहले सौंफ, साथ में खरा जीरा डालेंगे। इसे लो फ्लेम पर चलाते हुए रोस्ट करेंगे। इसको लगातार चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। लगभग 1.5 मिनट हो चुके हैं। मसालों के इतना कलर चेंज करने पर हम इसमें मेथी ऐड कर देंगे और फिर इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। इस समय भी फ्लेम लो है। लगभग 1 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मंगरेल और अजवाइन ऐड करेंगे। अब ये पाँचों मिलाकर 5 फोड़न हो गया। फ्रेंड्स, 5 फोड़न के इस्तेमाल से अचार बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने से अचार कड़वा भी हो जाता है, इसलिए एक लिमिट में ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस समय अभी हम इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। लगभग 1 मिनट हो चुके हैं। 5 फोड़न के इतना कलर चेंज करने के बाद हम इन्हें और ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मसालों को ज़्यादा रोस्ट करने से भी ये कड़वे हो जाते हैं। 5 फोड़न को रोस्ट करने में लगभग 3.5 मिनट लगे हैं। अब मैं इसे मिक्सर जार में निकाल लेती हूँ। तवे पर मसालों को नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। 5 फोड़न के ठंडा होने के बाद हम इसमें काली सरसों ऐड करके इन खड़े मसालों को पीस लेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने सरसों और 5 फोड़न को एक साथ पीस लिया है। अब इसे भी कटे आम में डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, हमें खड़े मसालों को न तो बहुत ज़्यादा दरदरा और न ही बहुत ज़्यादा बारीक पीसना है। अब मैं गर्म तवे पर लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर को भी हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ, ताकि इनका भी कच्चापन निकल जाए। इसको भी हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। लगभग 1 मिनट हो चुके हैं। मसाले हल्का सा रोस्ट हो चुके हैं। तवा के गर्म रहने पर मसालों को रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब मैं इन्हें कटे आम में डाल देती हूँ। मसालों को तवे में नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। इसमें काली मिर्च पाउडर को भी ऐड कर देंगे। अब हम कटे आम के पीसेज को मसालों के साथ अच्छे से कोट करेंगे, फिर इसे धूप में पकने के लिए रख देंगे। मसाले मिलाने के बाद मैंने कटे आम को धूप में डाल दिया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आम ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, हर घंटे पर हम इसे साफ़ और सूखे चम्मच से चला दिया करेंगे। अगर फ्रेंड्स इसे एक बर्तन में चलाने में नहीं बन रहा हो तो इसे 2 पार्ट में बांटकर 2 बर्तन में धूप में रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कटे हुए सारे आम में मसाले हमें एक ही बर्तन में मिलाने हैं, ताकि सारे आम का टेस्ट एक जैसा हो। लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, आम ने कितना सारा पानी छोड़ा है। अभी इसमें 1 घंटे से ज़्यादा की धूप नहीं लगी है, क्योंकि 5 किलो आम को काटने, धोने, सुखाने और मसाले मिलाने में बहुत सारा टाइम लग गया है। फिर भी 3 घंटे में ही आम ने नमक और धूप की गर्माहट की वजह से बहुत सारा पानी छोड़ा है। अभी अचार काफ़ी गर्म है, इसलिए इसके नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद ही इसको ढकेंगे। ढकने में भी हम जालीदार ढक्कन या जालीदार कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये ना हो तो फिर इसे किसी बर्तन से ढकने के बाद साइड से हल्का सा ओपन रखेंगे, ताकि वाटर वेपर जो है साइड से निकलती रहे। हर रोज़ इसको ढकने से पहले एक बार अच्छे से चला दिया करेंगे। फिर साइड में लगे मसाले को खुरच कर बीच में कर देंगे और फिर जाकर साइड में सरसों का तेल हम ब्रश या फिर चम्मच की मदद से हल्का सा लगा देंगे। ऐसा करने से अचार की खटास की वजह से न तो बर्तन खराब होता है और न इसमें छूटे पानी की वजह से अचार खराब होता है। फ्रेंड्स, अगर अचार शीशे के बर्तन में बनाया जाए तो बर्तन के ख़राब होने का डर नहीं होता है। वैसे अचार बनाने के लिए शीशे का बर्तन सबसे सही होता है। मैं बर्तन के किनारे को नैपकिन पेपर से पोंछ देती हूँ। ज़्यादा अंदर तक इसे नहीं पोंछना है, नहीं तो मसाले बर्बाद होंगे। ये दूसरा दिन है। देखिए फ्रेंड्स, अचार में मॉइस्चर की मात्रा पहले से कम हुई है। मसालों ने मॉइस्चर को सोख किया है, जिसके कारण ये कम और गाढ़ा हुआ है। फ्रेंड्स, हवा अगर बहुत तेज़ चल रही हो तब हम अचार के बर्तन को एकदम पतली चुन्नी से ढक देंगे, ताकि अचार में धूल नहीं जाने पाए और इसको धूप भी लगती रहे। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि नमक और मॉइस्चर की वजह से अचार जल्दी पकता है, लेकिन 5 से 6 दिन में इसके मॉइस्चर का पूरी तरह से सूखना भी ज़रूरी होता है, ताकि अचार में फफूंद नहीं लगे। फ्रेंड्स, ये अचार धूप वाला अचार है, इसलिए इसे डेली धूप में डालना है। ऐसा नहीं कि किसी दिन धूप में डालें और किसी दिन नहीं। अगर किसी दिन धूप नहीं हो तो भी अचार को खुले में बिना ढक्कन के जरूर रखना चाहिए। अचार को हर घंटे सूखे और साफ चम्मच से चला देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये किसी भी तरीके से पानी के कांटेक्ट में नहीं आए। पानी की वजह से अचार खराब हो सकता है। अचार को हाथ भी नहीं लगाना है। स्पैचुला में लगे मसाले को चम्मच से खुरचकर वापस अचार में डाल देंगे।
ये 5वां दिन है। देखिए फ्रेंड्स, अचार पहले से काफ़ी गला है। अचार में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं है, लेकिन अभी भी इसके पीसेज गीले हैं। मैं इसे चेक करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अचार पूरी तरह से पक चुका है। अब मैं इसे 5 से 6 बर्तन में करके धूप में रख देती हूँ ताकि इसका मॉइस्चर अच्छे से सूख जाए। फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखना है कि अचार पकने के बाद इसको 1 से 2 दिन से ज़्यादा धूप नहीं दिखाना है, क्योंकि ज़्यादा धूप लगाने से भी अचार काला पड़ने लगता है। इसलिए अचार पकने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन में करके धूप लगाना चाहिए ताकि इसका मॉइस्चर जल्दी से जल्दी सूख जाए और इसमें तेल डाला जा सके। ये 6ठा दिन है। अचार का मॉइस्चर अच्छे से सूख चुका है। अब मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। इसे अब और ज़्यादा धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अचार में तेल डालने के लिए मैं लगभग 800 ml सरसों का तेल गर्म कर रही हूँ, जो कि लगभग 3.25 कप है। तेल में हमें सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना है। अभी हम इसको धुआं देने तक गर्म करेंगे। तेल धुआं देने लगा है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। इसके ठंडा होने के बाद ही हम इसे अचार में डालेंगे। गर्म तेल को अचार में नहीं डालना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अचार का मॉइस्चर अच्छे से सूख चुका है। अभी इसके पीसेज में जो थोड़ी बहुत नमी लग रही है वह नमक की वजह से है, जो कि हमेशा रहेगी। देख सकते हैं अचार पहले बर्तन में ऊपर तक भर के था, जो कि अब 3/4 रह गया है। तेल ठंडा हो चुका है। अब इसे अचार में डाल देंगे। मैंने इसमें से 1 कप तेल बचा लिया है, जिसका इस्तेमाल बाद में करूँगी। तेल को अचार में अच्छे से मिलाना है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि तेल, नमक, मसाले अचार के लिए प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। अचार में तेल मिलाने के बाद इसे 1 दिन के लिए बड़े बर्तन में ही छोड़ देना सही रहता है। इसे दूसरे दिन किसी जार में ट्रांसफ़र करना चाहिए। लेकिन जिस दिन हम अचार में तेल मिलाते हैं, अगर उसी दिन इसे जार में ट्रांसफ़र कर दें तो भी कोई खास हर्ज नहीं है। अब मैं बता देती हूँ अचार को कैसे स्टोर करके रखना है। फ्रेंड्स, अचार को हमेशा साफ़ और सूखे बर्तन में स्टोर करके रखना चाहिए। बर्तन अगर शीशे का हो तो बेहतर रहता है। मैंने शीशे के जार को धोकर धूप में सुखा लिया है। अचार डालने से पहले हम जार को तेल से ग्रीस कर लेंगे, फिर इसमें अचार डालेंगे। जो 1 कप तेल मैंने बचा लिया था वही ये तेल है। अब मैं तैयार अचार को जार में डाल देती हूँ। साइड में जो तेल दिख रहा है मैं उसमें अचार को मिक्स कर रही हूँ, ताकि अचार के एक एक पीस के बीच में तेल रहे, जिससे कि अचार खराब होने से बचे। फ्रेंड्स, अचार को जार में ऊपर तक भर के नहीं डालेंगे। बचे अचार को मैं किसी दूसरे जार में डाल दूँगी। इसमें ऊपर से 3/4 कप तेल डालेंगे, जिससे कि अचार तेल में डूबा रहे और ख़राब होने से बचे। बचे तेल का इस्तेमाल बचे अचार में करूँगी। फ्रेंड्स, ज़्यादा मात्रा में अचार बनाने से इसमें थोड़ी बहुत नमी रहने की संभावना रहती है। ऐसे में अचार को प्रिजर्व रखने के लिए ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, अब अचार को हर रोज़ धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। महीने में इसे 1 बार धूप दिखा दिया करना है। इससे अचार लंबे समय तक चलेगा। धूप दिखाते समय जार का ढक्कन हटा देना है, क्योंकि ढक्कन लगा रहने से नमी की वजह से अचार में बदबू आ सकती है और ये ख़राब हो सकता है। लेकिन धूल और कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए हम इसे जालीदार कपड़े या फिर जालीदार ढक्कन से ढक सकते हैं, या फिर इसके ढक्कन से हम इसे इस तरीके से ढक सकते हैं ताकि साइड से इसका मॉइस्चर निकलता रहे। फ्रेंड्स, अचार को हमेशा सूखे और साफ चम्मच से निकालना चाहिए और इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ताकि अचार किसी भी तरीके से मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से बचे। पानी या फिर किसी भी तरीके के मॉइस्चर के कांटेक्ट से अचार ख़राब हो सकता है। इसके अलावा अचार को अंधेरे में भी नहीं रखना चाहिए। अंधेरे की वजह से भी अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। फ्रेंड्स, अचार बनाते समय और स्टोर करने के बाद मैंने जो भी सावधानियां बरतने को कहा है, उसे फॉलो करने पर अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, बिना छिलके वाले आम के चटपटे अचार की रेसिपी बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप सभी ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि कैसी बनी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।